जैसा कि अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि सब लोग जो हैं इल्म जफ़र और नक़ूश के इल्म पे किताबें पढ़ते हैं और मनोअन यानी अपने दिल से जो भी जहाँ भी उसको किसी को समझ में आता है या नहीं आता तो उस पे अमल पैरा होना शुरू हो जाते हैं। कौन सी नक्श आतिशी है, आतिशी के ऊपर अगर खाकी लिखी हुई है तो भी लिख लेते हैं, खाकी के ऊपर बादी लिखी हुई है तो भी लिख लेते हैं। कौन सा नक्श जो है आतिशी है, कौन सा बादी है, कौन सा आबी है, कौन सा खाकी है। तो आज मैं आप लोगों को इल्मुल नक़ूश के बारे में बताऊंगा और इल्मुल नक़ूश की ये समझो कि सीरीज़ की ये पहला लेसन है। इसको अगर आप देखेंगे आपको समझ में आएगा तो आप सारे नक़ूश आप खुद भरना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले आप ये सोचें कि ये इल्म जिसे इल्म जफ़र कहा जाता है या नक़ूश का इल्म है या इल्मुल नजूम है, ये अक़ल पे दारोमदार रखता है और ये फ़िलासफ़ी से ताल्लुक़ रखता है। इसका ताल्लुक़ ग्रीक फ़िलासफ़ी से है। इसका ताल्लुक़ जो है नजूम से है। जो लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और अगर कदरदान होंगे तो वो इसको पसंद भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और नए आने वाले जो हैं वो सब्सक्राइब भी करेंगे। इस तरह की तफसीली गुफ्तगू आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगी। जिस तरह से मैंने कोशिश की है ताकि आम से आम बंदा भी इस पे अमल कर सके और उसको समझ सके। मैंने सबसे पहले नक़ूश को तरफ़ कैसे दिए जाते हैं, यानी अगर आप समझो कि एक प्लेट है, गोल है, उसको 12 हिस्सों में तकसीम करते हैं और आपका रुख जो है मशरिक़ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ है या जिस तरफ से सूरज निकलता है उस तरफ है, तो वहाँ से उसको मशरिक़ कहते हैं और उसका अंसर आतिश होता है। और उसके जो दूसरा उसके अपोज़िट में होता है, मशरिक़ की 0 पॉइंट जो होती है वो बुर्ज हमल से होती है। उसे जो है आप ग्रीक फ़िलासफ़ी में देखें या इंडियन एस्ट्रोलॉजी में देखें, वैदिक में देखें, आपको पता चल जाएगा कि पहला हाउस, फर्स्ट हाउस जो है वो बुर्ज हमल है। बुर्ज हमल से शुरू होगा और इस सर्कल को हम अगर 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे तो दूसरा उसके अपोज़िट में जो होगा वो बुर्ज दिलो होगा, जिसे एक्यूरस बोलते हैं। फर्स्ट में एरीज़ आएगा, उसके अपोज़िट में जो है वो एक्यूरस आएगा। तो जिस तरफ से आप फर्स्ट लिख के फर्स्ट नंबर लिखेंगे 9 के खाने में, आतिशी चाल वहाँ होगी और उसकी अपोज़िट में अगर हम 1 नंबर लिखेंगे तो वो बादी चाल होगी। क्यों बादी चाल होगी? क्योंकि बुर्ज दिलो जो है वो बादी है। अगर
आप मशरिक़ से मगरिब की तरफ देख रहे हैं तो आपकी दाहिनी तरफ राइट हैंड जो होता है वो नॉर्थ होता है, लेफ्ट हैंड जो होता है वो साउथ होता है। तो अब नॉर्थ की तरफ जो जो लाइन आएगी वहाँ पे जो बुर्ज होगा तरबी के मकाम पे स्क्वायर की जगह पे, वो बुर्ज सरतान है। सरतान आबी है और इसका तरफ जो है उसका जो डायरेक्शन है उसको हम नॉर्थ बोलते हैं। और नॉर्थ का जो चाल होगी वो कैंसर बुर्ज सरतान की, वो बुर्ज आबी है, यानी वाटर उसका जो उससे वाटर से ताल्लुक़ रखता है। अब यहाँ पे इस पॉइंट से अगर हम नक्श मुसल्लिस को भरेंगे तो एक अगर हम वहाँ पे लिखेंगे तो वो आबी चाल कहलाएगी। उससे अपोजिट में अगर हम चले जाएंगे तो वो साउथ पोल होता है या साउथ डायरेक्शन होती है, यानी उसे हम जनूब कहते हैं। नॉर्थ को हम शिमाल कहते हैं और उसके अपोजिट में होता है जनूब यानी साउथ। अब साउथ की जो 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 बुर्ज है वहाँ पे वो बुर्ज जिद्दी है, यानी अगर हम कैंसर की अपोजिट वाला जो सयारा है, जो बुर्ज है, जो ज़ोडिकल साइन है वो कैप्रिकॉर्न है। अब कैप्रिकॉर्न को जो है उसका जो आंसर है वो जो है खाकी है, डस्ट या अर्थ या सॉइल आप कह लें या आप ज़मीन कह लें, तो उसकी खाकी जो है वो चाल होती है। इन पॉइंट्स की जगह से अगर एक लिख के हम तबई चाल से या कोई और चाल से नक्श मुसल्लिस भरेंगे तो वो उनके तरफ और आंसर को ज़ाहिर करता है। इस पे अगर आप गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप अगर किताबों को देखेंगे तो वहाँ पे आपको चालें मुख्तलिफ नज़र आएंगी और बहुत सारी चालें बहुत सारे कुतुब में आपको गलत भी मिलेंगी। मुनासिब नहीं है कि मैं सब किताबों के नाम लिखूं, लिस्ट देखूं, किताबों को खंगालूं, फिर एक एक का नाम लूं। ये एक मुनासिब तरीका नहीं है। बस आप ये समझें जहां आपको गलत नज़र आता है उसको आप गलत समझ लें। मैंने जो सही तरीका है, डायरेक्शन है, वो आप लोगों को बताया है कि आप उसकी डायरेक्शन से कैसे पता चलाएंगे और आप उसको कैसे पता चलाएंगे कि ये खाकी चाल है, ये आतिशी है या बादी है या आबी है, और उसको कैसे कंप्लीट किया जाता है उस नक्श को। तो अगर आप इसको एक दो से जिस तरह से भरेंगे तो हर तीन तीन जो अज़ला तीन खाने होंगे उनका जो जो बैलेंस होता है, जो उसका वफ़क होता है, जो बैलेंस नंबर होता है वो 15 होता है। अगर इस चाल से आपका 15 नंबर पूरा होता है तो आपका मैजिकल ट्रायंगल जो है वो पूरा हो जाता है। अगर वो आपका इन नंबरों से मैच नहीं करता, आपका 15 जवाब नहीं आता किसी भी तीन खानों से, तो आप उसको रद्द कर दें, वो आपका गलत है। वहाँ आपको समझो 2 नंबर लिखे हुए हैं और उसमें एक नंबर जो कम होगा वो अगर पूरा करना है तो 2 को मिला के बकाया जो उसमें कमी होगी तो उसको पूरा करेंगे तो उससे जो है मुसल्लिस पूरा हो जाता है। आज मैंने क्योंकि आप लोगों को तारुफ़ी हवाले से बताया है, इसको आगे हम बताएंगे। इसका ताल्लुक़ जो है वो एस्ट्रोलॉजी से। ये नकूश का लिखना क्यों लिखा जाता है नकूश को इसलिए लिखा जाता है ताकि आयात या अस्मा उनको जो है अनासर में इस्तेमाल किया जा सके। अनासर में आयात या अस्मा या मंतर या कोई भी अल्फाज जो हैं उनको अंसर में जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसको नकूश में इस्तेमाल किया जाता है। फिर आगे
ये एक मुसल्लिस होता है, मुसल्लिस के बाद मुरब्बा होता है। मुरब्बा और मुसल्लिस की जमा जो है वो मुखम्मिस होता है। तो बुनियादी ये दो नकूश हैं, मुरब्बा और मुसल्लिस। मुसल्लिस और मुरब्बा, इन दोनों को अगर कोई फिल करना सीख ले तो वो सारे नकूश को खुद ब खुद फिल कर सकता है। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसका ताल्लुक़ फ़िलासफ़ी, एस्ट्रोलॉजिकल फ़िलासफ़ी से है, ना कि अपनी तरफ से कोई नंबर कहाँ रख के आप कहें ये खाकी है, ये बादी है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि हर वो नक्श जो ईस्ट की तरफ से शुरू किया जाएगा उसको हम आतिशी नक्श कहते हैं, और अगर हम उसको नॉर्थ की तरफ से शुरू करेंगे तो उसको हम जो हैं आबी नक्श कहेंगे, और उसको अगर हम मगरिब की तरफ, वेस्ट की तरफ से शुरू करेंगे तो उसको हम जो हैं नक्श बादी कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम उसको जुनूब की तरफ से शुरू करेंगे तो उसको जो है नक्श खाकी कहते हैं। आतिश के मुख्तलिफ नाम हैं, फ़ायर है नाम उसका इंग्लिश में, और उसको उर्दू में जो है उसको आग कहते हैं, और फ़ारसी में उसको आतिश कहते हैं, और अरबी में उसको नार कहते हैं। और तरफ जो होता है मशरिक़, उसको इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं, और उसको हिंदी में पूरब कहते हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ़ ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ नाम हैं। ये अरबी ज़बान का ही कमाल है कि हर ज़बान में मुख्तलिफ़ हरूफ होते हैं। किसी में 22 हैं, किसी में 23 हैं, किसी में 24 हैं, किसी में 26 हैं, किसी में 28 हैं। जैसे इंग्लिश में 26 हरफ हैं, लेकिन अगर हम इसको एस्ट्रोलॉजिकल डिवाइड करेंगे तो मनाज़िल कमरी या मनाज़िल शमसी या दूसरे मनाज़िलों पे इसको सही तरीके से हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम सिंधी ज़बान को देखें तो उसमें 52 लेटर्स हैं, वो भी आपके इसी जो है एस्ट्रोलॉजिकल जो ज़ोडिकल मनाज़िल होती हैं उसमें नहीं उसको डिवाइड कर सकते। अगर हम फ़ारसी में जाएं तो 32 हरूफ होंगे, और अगर हम उर्दू में जाएंगे तो 36 हरूफ होंगे। तो मुख्तलिफ़ ज़बानों में हरूफ की तादाद आगे पीछे ज़्यादा होने की वजह से वो डिवाइड नहीं हो सकते। इसी तरह हिब्रू ज़बान है, उसके 22 लेटर्स हैं, तो उसको भी हम डिवाइड नहीं कर सकते। ये सिर्फ़ कमाल जो है ज़बान अरबी का है। अरबी ज़बान को 28 हरूफ हैं, और 28 हरूफ यानी 28 लेटर्स को इल्म जफ़र में हम मुकम्मल तौर पे 28 मनाज़िल कमरी में तक़सीम कर सकते हैं। इसी तरह ये जो अनासिर की तरतीब है ये आप समझ जाएं, इससे आपको नक्श भरने में आसानी होगी। मैंने इसका पहला ऐसा आज बताया है, और उसके बाद इसको दूसरे हिस्सों में, पार्ट्स में बना के आप लोगों को इसका जो है मुसल्लिस, नक्श मुसल्लिस यानी मैजिकल ट्रायंगल, उसको भरने और उसके तरीक़ेकार और उसके कवायद को मैं वज़ह करूँगा। ये समझो कि एक तरह की मैथमेटिक्स है। अगर आप लोग इसको समझ जाएंगे तो आपको आसानी होगी। किसी ऐसे आदमी के आप जो हैं फिर वो नहीं कहेंगे, जो लोग कहते हैं कि भाई हम जो है नक्श भरने के माहिर हैं, आपको उनके सामने जो है शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोगों को उनको जो है आप उनको कुछ कहेंगे नहीं कि हमें ये सिखाएं, क्योंकि ये हमारा जो है बुज़ुर्गों का इल्म है। और कदीम हमारे जो उलमाए किराम थे, उलमाए इस्लाम थे, वो बहुत सारे उलूम के माहिर होते थे, यानी हिकमत में माहिर होते थे, एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में माहिर होते थे, कुरान और हदीस के माहिर होते थे,
और बहुत सारे उलूम के माहिर होते थे। लेकिन बाद में जिस तरह से हिकमत को मफकूद कर दिया गया, लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जिसको एक हरड़ नज़र आ गई, होलेला नज़र आ गया, तो वो भी अपने आप को पंसारी समझने लगा। इसी तरह आमलीन के साथ भी ये मसला पेश आ गया। जिसको नक्श भरने का ही पता नहीं था तो वो भी आमिल कहलाने लगा, और कवायद व ज़वाबित का पता नहीं है फिर भी जो है नक्श बना के 10 रुपये ले रहा है, किसी से 20 रुपये ले रहा है। तो नक़ूश भरना और उस पर रियाज़त और ये कोई आम बात नहीं है, ये हर एक का काम नहीं है। पुराने दौर में वो जो लोग थे वो सलातीन की खिदमत में रहा करते थे, बड़े लोगों की खिदमत में रहा करते थे, और उनके लिए उनसे उनकी खिदमत देते थे। उनकी खिदमत का फ़ायदा क्या होता था? उनके घर की किफ़ालत वो जो सलातीन होते थे वो करते थे, और वो सलातीन के लिए रियाज़त करते थे। वो रियाज़त करने का फ़ायदा ये था कि जो सलातीन थे वो सदका या उसके जो शराइत थे वो उसको देने की एहलियत रखते थे। अगर आप बखूर नहीं दें तो भी अमल आपका मुकम्मल नहीं हुआ, अगर दूसरे शराइत पूरे नहीं करेंगे तो भी मुकम्मल नहीं हुआ। तो इसी तरह से ये मसाइल पैदा होते हैं। ये एक आम इल्म नहीं है, ये एक बहुत ख़ास इल्म है, और हर एक इस इल्म को इसीलिए नहीं समझ सकता क्योंकि हर एक अपनी अपनी जो है उसका इल्म होता है। कोई ज़्यादा ज़हीन होता है, कोई कम ज़हीन होता है, ये मसला भी होता है। और दूसरा मसला होता है कोई अच्छा उस्ताद मिलना। अगर अच्छा उस्ताद मिल जाता है किसी को तो फिर वो अल्लाह का फ़ज़ल होता है। इसी तरह अगर किसी को मुर्शिद कामिल मिल जाए तो वो भी अल्लाह का फ़ज़ल होता है। मेरे ऊपर समझो कि अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि मुझे एक ऐसा मुर्शिद कामिल अता हुआ जिसने मुझे सब कुछ बग़ैर रियाज़त, सख्त मेहनत, मुजाहिदे के सिवा और बग़ैर किसी खिदमत और बग़ैर मुआवजे के अता कर दिया। लेकिन मैंने देखा है अक्सर व बेशतर लोग जो हैं बड़े परेशान होते हैं, लोगों से मिलते हैं, ख़र्चा करके जाते हैं, फिर भी उनको वो उलूम और उनके नुकात नहीं मिलते। तो कोशिश किया करें कि जो मैं ये लेसन्स जो बताऊंगा इसको आप कंटिन्यूसली देखें और भलाई के लिए दूसरों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तो बहुत सारे लोग उससे इस्तिफ़ादा करेंगे। किसी दूसरे के पास आपको फिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुदा हाफ़िज़। तो जैसा कि मैंने कहा था कि इस तरफ से साउथ जो होता है, साउथ साइड, यानी इसको हम जुनूब कहेंगे, वहाँ से बुर्ज जद्दी खाकी होता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसका साइड जो है यहाँ जो मैंने लिखा है एक, ये तो ये जो मैंने एक लिखा है यहाँ से, इसका मतलब है आबी चाल, क्योंकि बुर्ज सरतान यहाँ पे है। और ये बादी चाल हो गई। बादी चाल क्यों है? ये जो है बादी चाल है क्योंकि अगर आप ईस्ट को यहाँ पे रखते हैं अगर आप ईस्ट को यहाँ पे रखते हैं तो लाजमन उसकी अपोजिट साइड जो है, ईस्ट का अपोजिट जो है वो बादी जो है वो बुर्ज दिल्लो वेस्ट में आएगा। इस लिहाज से
यानी आतिश का जो एंटी होगा एलिमेंट एंटी साइड फायर इज विंड उसके बिल्कुल सामने होगा। और इसी तरह एलिमेंट एंटी साइड जो है वो वाटर एंड अर्थ होगा। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करें। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आएगी, नक्कूश के डायरेक्शन का पता चलेगा, उसकी जो चाल है उसका पता चलेगा और उसके एलिमेंट का पता चलेगा, तो आप लोगों को दूसरे नक्कूश बनाने में आसानी होगी। एक तो ये बात है, यानी समझो कि ईस्ट का अपोजिट जो है वेस्ट है और साउथ का अपोजिट जो है वो नॉर्थ है। साउथ का अपोजिट जो है वो नॉर्थ है। अब अनासर में जो चाल लिखते हैं उनको आप किताबों को देखें, करेक्ट कर लें। आपको बहुत सारी चालें गलत लिखी पड़ी होंगी, यानी खाकी को आबी, आबी को बादी, उनको चाल का पता ही नहीं है। क्योंकि ये जो नॉलेज है ये खालिस्तान जो है ग्रीक के माइथोलॉजी, ग्रीक जो है तरीक़ेकार ग्रीक फ़िलासफ़ी पे डिपेंड करती है और इसका ताल्लुक़ जो है सयारों के साथ है। क्योंकि हमारे पास जितनी भी कुतुब दस्तियाब हैं अक्सर व बेशतर वो लोगों ने जब बनाई तो वो आधा तीतर आधा बटेर की तरह बात हुई। तो फिर उनकी कोई चीज़ अमल के मुताबिक दुरुस्त नहीं होती और फिर वो शिकायत करते हैं कि ये गलत है, या वो जो है कहते हैं कि कौन सी चाल सही है। तो जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इससे ये एक्यूरेट आपको और कोई नहीं बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है आपको ट्रायंगल के बारे में बताएंगे और ट्रायंगल की शुरू से लेके आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग देंगे किस तरह से ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल क्या है। तो सबसे पहले इस बात को ज़हन में रखें कि ये जो नॉलेज है ये नॉलेज डिपेंडिंग जो है ऑन ग्रीक फ़िलासफ़ी। ये ग्रीक फ़िलासफ़ी पे डिपेंड करती है।
यानी यूनानी फिलॉसफी जिसे कहते हैं। तो अब इसके बारे में आप लोगों को समझाता हूँ कि ये क्या है। ये जैसे 4 सर्कल है, ये एक सर्कल है, ऑर्बिट है ये। इस ऑर्बिट को ये ईस्ट है, फर्ज करो ये ईस्ट है। आपके हाथ में एक समझो प्लेट है, आपने ईस्ट की तरफ जो है मुंह किया है, सनराइजेस की तरफ। तो इसको हम फोर पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। ये हो गया वेस्ट, यानी यहाँ सनसेट होगा, यहाँ से सनराइज होगा, यहाँ से सूरज का तुलू होगा। इसे मशरिक बोलते हैं। और इसका आंसर जो है वो आतिश है। इसी तरह इसके बिल्कुल अपोजिट में जो है यहाँ पे, ये यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो यहाँ से एरीज है, बुर्ज हमल जिसे हम हमल बोलते हैं, उसकी शुरुआत है। और यहाँ पे जो है ये बिल्कुल वेस्ट में जो है ये दिलो है, अक्यूरस। अक्यूरस वादी है, वादी यानी विंड। तो जो वेस्ट है उसका जो है विंड साइड बनेगा, उसका वादी आंसर बनेगा। और यहाँ पे जो है इसको जब हम राइट साइड पे आएंगे तो इस हिस्से को हम बोलेंगे बुर्ज सरतान या कैंसर जैसे बोलते हैं, या सरतान। और इसका जो आंसर है वो आबी है, या जैसे हम वाटर बोलते हैं। इस तरह से इसको बनाया जाता है। और इसके अपोजिट में जो है यहाँ पे जिद्दी है, जैसे हम कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और इसका आंसर जो है वो खाकी है, यानी डस्ट, डस्ट अर्थ इसे हम बोलते हैं। ये इसका सिस्टम है। आछी को यहाँ से शुरू करेंगे, बादी नक्श होगा तो यहाँ से शुरू करेंगे, आबी नक्श में यहाँ से शुरू करेंगे, खाकी नक्श में यहाँ से शुरू करेंगे। अब हम इसको अगर दूसरे अल्फाज में इस तरह से करें तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये किस तरह से होता है। ये हो गया, फर्ज करो स्क्वायर शेप में ट्रायंगल है। तो अगर हम इसको बनाते हैं स्क्वायर शेप में आ गया, इसके 9 खाने हैं। तो ये क्योंकि ईस्ट है तो इसका आंसर, इसकी चाल यहाँ से 1 लगाएंगे। और अगर हम आबी लिखेंगे वाटर तो फिर यहाँ से 1 लिखेंगे। और अगर हम बादी लिखेंगे विंड, एयर, बादी, तो फिर यहाँ से 1 लिखेंगे। और उसके बाद जो है अगर हम यहाँ से 1 लिखेंगे तो इसको हम बोलेंगे खाकी, डस्ट, अर्थ, दूसरे अल्फाज में खाकी। इसको नार कहते हैं,
इसको माँ कहते हैं अरबी में, और इसको रीह बोलते हैं, और इसको अर्ज बोलते हैं। तो जिस तरह की चाल होगी वहीं से हम शुरू करेंगे और एक जो है वहाँ पे रखेंगे। बाकी इसके जो होते हैं वो दूसरे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम लिख रहे हैं आछी चाल, तो एक यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 यहाँ पे लिखेंगे, 3 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे लिखेंगे, 5 यहाँ पे, ठीक। और फिर जो है 6 यहाँ पे लिखेंगे, 7 यहाँ पे लिखेंगे, 8 यहाँ पे लिखेंगे, 9 यहाँ पे। अब ये जो हरूफ हैं ये या बुतू के हैं, और बकाया जो हरूफ हैं वो अलिफ, जीम, हे, जे और तुए हैं। तो आछी चाल इस तरह से बन गई। तो बकाया जो चालें हैं वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आपको फिर समझ में आएगी। ये आछी चाल हो गई। बंद करें।